वापस एक बार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे, जहां पे हम रोज देखते हैं केकेएल वीडियो, जिसमें आपको मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, जो आपको दूसरे दिन के मार्केट को ट्रैक करने में बहुत आसानी होती है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। तो आज भी हम वो सारे लेवल्स जानेंगे और एक कंपनी भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के मार्केट मूवमेंट के साथ। तो आज है 28 नवंबर, निफ्टी 23,914 पे क्लोज हुआ। रेड कलर से आपको पता चल ही गया होगा कि निगेटिव में आज मार्केट क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 79,043 पे क्लोज हुआ है। अगेन सेंसेक्स इज आल्सो डाउन। अब कितने पॉइंट से डाउन होकर सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज हुए वो हम देख लेते हैं। निफ्टी 360 पॉइंट, बैंक निफ्टी 394 और सेंसेक्स 230 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुए। अब हम देखते हैं सेक्टर्स, कौन से सेक्टर पॉजिटिव और कौन से सेक्टर निगेटिव थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक ये था पॉजिटिव, और निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो दोनों निगेटिव थे, मेजर निगेटिव। अब हम बात करेंगे कि आज के हमारे यूट्यूब लाइव के परफॉर्मेंस की। तो हमारा जो यूट्यूब लाइव था, जहाँ पे हमने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिया था, तो मार्केट ओपन हुआ फ्लैट मोड पे, मार्केट ऊपर गया लेकिन रेजिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाया, और उसके बाद धनाधन नीचे आ गया। बहुत ही कम टाइम में मार्केट फॉल हो गया, और जैसे ही फॉल हुआ उसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक किया पूरे दिन भर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन रहा। और आपको पता ही होगा कि हम यूट्यूब लाइव पे लाइव ट्रेड करते हैं, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आज सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमने पुट में ट्रेड किया था, और हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है, जो हम हर रोज़ हर टाइम पे जो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट रखते हैं उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। लगभग 4 to 4.5%, 4 से 4.5% हमने कमाया। अब हम चलते हैं कल जो हमने लेवल्स दिए थे आज के मार्केट के लिए, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो निफ्टी को लेते हैं पहले। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ फ्लैट मोड पे, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था उसका 24,263, वहां तक मार्केट गया लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ने में नाकामयाब रहा, और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। हम हमेशा बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं कि सर आपने दिए हुए लेवल्स काफ़ी अच्छे चलते हैं, तो आज भी वो चीज़ साबित हो गई, और हमने देखा कि रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक नहीं किया, और वहाँ से ही मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया। डाउन होने के बाद इस सपोर्ट पे, मतलब 24,094 के सपोर्ट पे वो कुछ टाइम तक रुका, और उस सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर वापस आ गया नीचे। तो ओवरऑल दिन भर मार्केट नीचे होने की वजह से यहाँ से जो जितने भी लेवल्स थे सपोर्ट लेवल, उसको उसने ब्रेक करके थर्ड सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी। अब ये देखने की बात होगी कि कल क्या होता है। अब हम बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में जो हमने कल रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल दिया था, अगेन मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव मोड पे बैंक निफ्टी में, और फिर ऊपर गया। रेजिस्टेंस था यहाँ पे 52,664, उसको ब्रेक किया लेकिन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट वहाँ से आ गया नीचे, और 52,161 के सपोर्ट को थोड़ी देर के लिए उसने सस्टेन किया, और उसके बाद वापस नीचे आ गया। 51,952 को भी ब्रेक किया, और फिर साइडवेज होकर वहीं पे कहीं मार्केट क्लोज हुआ। अब हम बात करेंगे आज जो हम आपको लेवल्स कल के लिए देने जा रहे हैं। तो पहले निफ्टी लेवल्स को जानते हैं, कौन से लेवल्स है जो आपको कल के मार्केट के लिए ट्रैक करने। तो निफ्टी में रेजिस्टेंस 24,019 का है पहला, देन 24,136 का है, देन 24,266 का थर्ड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 23,815, देन 23,662, देन 23,499 का सपोर्ट है। ये तो टोटल 3 रेजिस्टेंस, टोटल 3 सपोर्ट। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस फर्स्ट है 52,012, देन 52,241, देन 52,575, ये 3 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। 51,790, देन 51,496, देन 51,137, ये 3 सपोर्ट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मंडे से जो हम केकेएल वीडियो लेंगे, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बजाय हम लेने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। पूछे क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जितने भी वीकली एक्सपायरी थे, सबके वीकली एक्सपायरी बंद हो गए एक्सेप्ट निफ्टी एंड सेंसेक्स।
तो निफ्टी एंड सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी अभी भी कायम रहेंगे। तो जो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इस वजह से हम बैंक निफ्टी के बजाय सेंसेक्स को इसमें इंक्लूड करेंगे और मंडे से, कल नहीं मंडे से हम आपको निफ्टी और सेंसेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे वो सारे लेवल्स। तो निफ्टी एंड सेंसेक्स के लेवल्स हम मंडे से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गया। अब बात करते हैं हम कंपनी की। तो कौन सी कंपनी आज हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके सामने लेकर आए, वो उस कंपनी का नाम है भेल। ठीक है, भेल मतलब आप शाम को जो ना जो आपके आसपास के जो दुकान होते हैं, ठेले होते हैं, वहाँ पे आप जो भेल खाते हो वो वाला भेल नहीं। तो इस कंपनी का शॉर्ट फॉर्म वाला नाम है भेल। इसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस नाम को शायद अगर आप बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे तो इस नाम को आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। याद कीजिए कहाँ पे, थोड़ा और, हाँ राइट, बरोबर, आपने बहुत अच्छी तरह से पहचाना। आपने इसको देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब इंजन आता है तो इंजन के बहुत पहले शुरू में ही, जैसे किसी व्हीकल में, फोर व्हीलर में शुरू में ही कंपनी का लोगो होता है उस फोर व्हीलर के कंपनी का, उसी तरह से इंजन के बराबर आगे वहाँ पे जब यहाँ पे लाइट्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे भेल ऐसा लिखा हुआ आपको कभी भी दिखेगा। तो ये भेल वही कंपनी है जो रेलवे के लिए इंजन्स बनाती है। और ना सिर्फ रेलवे के लिए, तो जो पावर जनरेशन के प्लांट होते हैं उनके लिए भी ये बड़े हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। देन डिफेंस सेक्टर के लिए ये बहुत हेवी बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। बहुत सारे सेक्टर्स में इसके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो ये हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, और ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है ओन। इंडियन गवर्नमेंट के इसमें 63,000 स्टेक है। और ये एक वन ऑफ कंपनी, नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के कंपनी में से टॉप कंपनी में गिनी जाती है। नवरत्न मतलब टॉप कंपनीज का लिस्ट जो इंडियन गवर्नमेंट के है, जो रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। और कुछ डिटेल हम जानेंगे। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था समवेयर अराउंड 68 साल पहले, 1956 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फाउंडर है और टोटल एम्प्लॉयज लगभग 30,000 के हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हेवी इलेक्ट्रिकल बनाने वाली कंपनी है, और ना सिर्फ हेवी इलेक्ट्रिकल बट ऑल्सो कुछ और भी इनके प्रोडक्ट है, बट मेजर प्रोडक्ट इसके हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। ठीक है, जहाँ तक बात करेंगे हम इसके शेयर होल्डिंग फॉर्मेट की, तो 63% एज आई सेड की प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर मतलब इंडियन गवर्नमेंट। देन पब्लिक के पास 19.76 मतलब 20% है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 12% और एफआई के पास 4.5% है अदर्स में। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस चार्ट को लेकर। तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। डिलीवरी वाला प्राइस चार्ट हम अगर देखेंगे 1996 से हमने प्राइस चार्ट लिया है। समवेयर अराउंड 30 रुपए के आसपास इसका प्राइस था, जो कि चला गया 300 350 के आसपास। वहां से वापस वो नीचे आया, 40 रुपए तक आया। कब आया? 2020 जब कोरोना आया था तब। और वहां से जो उसने बाउंस बैक किया है, अब 320 रुपया उसने टॉप मारा रिसेंटली, और अभी चल रहा है 240 250 के आसपास। मैं समझता हूँ कि अभी आगे जो हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कई सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसमें हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और ये वन ऑफ बिग कंपनी है हेवी इलेक्ट्रिकल्स में। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कुछ सालों के लिए ये भेल कंपनी बहुत कारगर साबित होगी, बहुत बेनिफिशियल साबित होगी उन लोगों के लिए जिनको अपना इन्वेस्टमेंट सेफ भी रखना है और मार्केट में अच्छा रिटर्न्स भी कमाना है। उनके लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट मैं कह रहा हूँ इस वजह से नहीं, तो आपको अपना स्टडी करके इसमें शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाना है या मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मिली होंगी। मैं प्रवीण टूरी आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।